टेल मी द क्वेश्चन नंबर बेटा। Then 1 second. हाँ 1 second. Question number 3, 4, 9, 10, 13 and एक 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 16. एक करके एक साथ थोड़ी सॉल्व कराऊंगा सब कुछ बेटा। Question number 3. हाँ 3 4। क्वेश्चन नंबर 3 4। So your screen is frozen. नहीं फ्रोज नहीं हुआ, मैं हूँ। आई एम हियर ओनली, राइट। दिख रहा है? क्या दिख रहा है मेरे को? Google. Google. वेरी गुड। अब दिख रहा है कुछ? Yes. हाँ सर। Watermark. वाटर बॉल। एक सेकंड मैं जरा एक कर लेता हूँ। वाटर बॉल मेरे को बनना है। तुमको मेरे लिए, तुमको प्रिपेयर करना है ना, मेरे को देना है। तो मेरा मर्ज करना है फाइल सारे। हम्म 23 69 115 616, क्या प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम क्या है Sir, बेटा इसमें? sir, I wasn't able to find the next number. सबसे पहले कॉमन डिफरेंस निकालो, करेक्ट है ना? Hmm. अगर कॉमन डिफरेंस निकालोगे तुमको आएगा या डिसेंडिंग है डिसेंडिंग है क्या है, तुमको आ जाएगा, राइट? Okay. करेक्ट है। इसमें सिंपल ऐड 46 करते जाओ, आ जाएगा। क्लियर? Hmm. समझी बेटा? Yes, sir. हाँ। नेक्स्ट। Question 4. Question 4. इसमें सिंपल है। वन, इसमें देखो 2 9 28 65, राइट? ये तुम्हारा फर्स्ट डिफरेंस क्या है, सीक्वेंस है, तो यहाँ पे चेक करो क्या आ रहा है। 1 का क्यूब +1, 2 का क्यूब +1, 3 का क्यूब +1, 4 का क्यूब +1, ये थोड़ी डिफिकल्ट है, राइट? तो इसके लिए उसमें क्या आएगा, 5 का क्यूब +1 126, करेक्ट है? तो इसका क्वाड्रेटिक, इसको क्यूबिक सीक्वेंस बोलते हैं, क्या बोलते हैं? Cubic sequence. तो जब तुम हायर ग्रेड में जाओगे, तुम्हारा एपी आएगा, इट इज कॉल्ड अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, फिर आएगा क्वाड्रेटिक सीक्वेंस, और आएगा क्यूबिक सीक्वेंस, फिर आएगा एक्सपोनेंशियल सीक्वेंस। ये सारे तुम्हारे सीक्वेंस के पैटर्न्स है, करेक्ट है ना? Yes. ये सारे पैटर्न तुमको, यू विल हैव टू डू इट, करेक्ट है ना? Yes. चलो नेक्स्ट वाला 5। 5 नहीं, और 9. 9 1 4, ये तो बहुत सिंपल है। 1 का स्क्वायर, 1 का 1, 1 का पावर 1, 2 का पावर 2, 3 का पावर 3, 4 का पावर 4, 4 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 4, 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5।
1 का पावर 1, 2 का पावर 2, 3 का पावर 3, 4 का पावर 4, 5 का पावर 5। ठीक है, ये हाँ। एक्सपोनेंशियल सीक्वेंस है तुम्हारे, समझ में? एक्सपोनेंशियल सीक्वेंस नहीं है, लेकिन एक्सपोनेंशियल फॉर्मेट में है। करेक्ट है? यस। चलो नेक्स्ट। 13। 13। 3, 5, 9, 17। इंक्रीमेंटल एडिशन ऑफ 2, 4, 8, 16, 32। 2 ऐड करो पहले, फिर 4 ऐड करो, फिर 8 ऐड करो, फिर 16 ऐड करो। हो गया। That's 16. Next question. अरे ये भी सिंपल है। 21, 22, 23, 24 का मैंने दोनों को ना, तुमको कितना स्क्वायर याद रखना है? 30 तक। वेरी गुड। तो ये फिर 30 तक याद हो, तेरे को आता ही नहीं ये वाला, इश्यू नहीं आता, राइट? समझिए? हाँ। क्योंकि तुमको नंबर देख के मालूम पड़ता है स्क्वायर है। ठीक है, नेक्स्ट। सर बस इतना ही है। इतना ही? वेरी गुड, ठीक है, हो गया। हाँ। चलो अभी इस भाई साहब का 2002 से चालू करना है ना मेरे को। Hmm. क्वेश्चन नंबर बता। So 1 second. फिर बाद ऊपर रख क्वेश्चन नंबर। Sir, fourth. हम्म इससे क्या प्रॉब्लम है? Sir, I don't understand how to do it. क्यों? इससे ज्यादा सिंपल क्या हो सकता है मेरी जान? इसको सॉल्व करने को आता है? No. क्यों? एलजेब्रा नहीं है? अच्छा बोल दो, 3/1/2 +5 इज इक्वल टू वाई -3/5। ये सॉल्व करने को आता है? ये सॉल्व करने को आएगा? Yes. आएगा ना? Hmm. अगर मैं यहाँ पे एक्स डाल दूं, यहाँ पे पी डाल दूं, तभी सॉल्व होगा? होगा ना? तुमको डिनोमिनेटर Yes. हटाने का, राइट? यहाँ पे क्या दिया उसने? डिनोमिनेटर नहीं है, राइट? Hmm. तो इसको सॉल्व करो, सिंपल वाला। क्या होगा? 3x, इसका ये कितना है? व्हाट इज द एलसीएम? एलसीएम से सॉल्व करोगे ना? Hmm. Yes. तो इसका एलसीएम क्या आएगा थ्रू आउट द टाइम? 3x, और क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हो, राइट? सपोज Hmm. यू हैव x/5 इज इक्वल टू y/7। तो क्या आएगा इसका मतलब? 7x इज इक्वल टू 5y। करेक्ट है? Oh. क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, Hmm. है ना? सिमिलरली अगर मेरे को ये वाला है, 3x/2 इज इक्वल टू y+2, तो क्या होगा? ये यहाँ जाएगा 2, 3x इक्वल टू 2 इंटू ब्रैकेट y+2, तो क्या है? 3x इज इक्वल टू 2y+4, राइट? Hmm. 2y यहाँ पे आएगा, 3x-2y इज इक्वल टू 4। वही चाहिए तेरे को, समझा क्या? Hmm. हाँ, तू अलग अलग करेगा कि अच्छा 3x निकालो, फिर 2y निकालो, फिर उसको ऐड करो, सबटा करो, वैसा नहीं होगा। क्लियर है? Yes. वेरी गुड, चलो नेक्स्ट। 47. सीधा 47। No, 17, sorry. It's last of this 17. हम्म हाँ, ये तो क्या प्रॉब्लम है? द 3 men कैन कंप्लीट द वर्क इन 7 days, करेक्ट है ना? Hmm. तो इसका मतलब क्या हो गया? 1/7. नहीं, One day. 3 men कंप्लीट द सर्टन वर्क इन 7 days, करेक्ट है ना? Yes. इसमें क्या क्या इन्फॉर्मेशन आएगा? 1 day में दे कैन कंप्लीट 1/7 वर्क, राइट? Yes. दैट इज फर्स्ट इन्फॉर्मेशन। Hmm. और दूसरा इन्फॉर्मेशन क्या है? व्हाट इज सेकंड इन्फॉर्मेशन? There are 3 workers.
करेक्ट। तो तेरे टोटल टाइम कितने कितने दिन का है? टोटल टाइम 7 डेज में खत्म करो। अगर एक आदमी काम करेगा तो कितना आएगा? इफ वन पर्सन इज वर्किंग 21 डेज आएगा, राइट? Yes. तो इसका 21 डेज लग रहा है, राइट? Yes. राइट। आफ्टर 1 डेज वर्क 3 more men ज्वाइन। अब ये ट्रिकी है, राइट? 1 डे में कितना, 1/7 ऑफ द वर्क बच गया। Yeah. सॉरी, 1/7 ऑफ द वर्क हो गया, राइट? सिक्स Yes. सेवन रिमेनिंग वर्क हो गया, राइट? पहले कितने आदमी थे? 3 थे, अब 6 आदमी हो गए, राइट? Hmm. और 6 आदमी 1/6 वर्क एवरी डे करेगा, करेक्ट है ना? Yes. नहीं, क्योंकि 3 आदमी 1/7 कर रहे थे, 6 आदमी कितना होगा? 2/7 करेंगे, करेक्ट? समझा? Yes. करेक्ट। इट विल बिकम 2/7। तो क्या हो गया? द रिमेनिंग वर्क वुड बी कंप्लीटेड इन हाउ मेनी डेज? 3 डेज में। 2/7 प्लस 2/7 प्लस 2/7, और अपना 1/7 तो पहले हुआ हुआ है, राइट? तो पूरा काम खत्म हो गया। Yes. तो इसमें फर्स्ट डे चला गया, उसे क्या रिमेनिंग आदमी के लिए कितना है? 1, 2, 3, करेक्ट। अब मैं सिंपल Yes. लॉजिक ये बताता हूँ कि 3 आदमी 1/7 वर्क खत्म कर रहे हैं विद इन अ डे, राइट? तो 6 आदमी Hmm. कितना आएगा? 2/7 वर्क खत्म करेंगे ना, कि नहीं? Yes. करेक्ट। Yes. और रिमेनिंग वर्क कितना था? रिमेनिंग वर्क इज इक्वल टू 6/7। तो रिमेनिंग वर्क, और नंबर ऑफ डेज रिक्वायर्ड फॉर द रिमेनिंग वर्क इज रिमेनिंग Today. वर्क डिवाइड बाय वर्क Work. डन इन अ Done. डे। समझ में आया? हाँ sure. करेक्ट है। चलो नेक्स्ट, एक सेकंड, वो एक मिनट। आर्यन, अयान, पृथ्वी, आर यू अंडरस्टैंडिंग व्हाट इज गिवन? I'm getting a bit confused. मैं तो पूछ क्यों नहीं रही है? Sorry, sir. सॉरी नहीं चाहिए बेटा। अगर किसी को नहीं समझ में आ रहा तो मेरे को रोक के पूछो, करेक्ट है? Yes, sir. Otherwise, I'll give you similar problem and I ask you to solve. This is your last warning. Shirin, हाँ Mishka, यस देवांश, समझे सर. अगर नहीं समझ में आया तो तुमको पूछना पड़ेगा मेरे को, राइट? Yes, sir. हाँ. इफ यू डोंट आस्क एंड इफ आई आस्क यू सिमिलर क्वेश्चन, मेरे को इतना तो मालूम है कि कितने जन को समझ में आ रहा है, कितने जन को नहीं आ रहा है, करेक्ट है? Hmm. यू कैन टेल मी सर, गो लिटिल स्लो, कैन यू एक्सप्लेन इट अगेन? 1 टाइम, 2 टाइम, 3 टाइम, 4 टाइम, करेक्ट है? Hmm. क्लियर है ना? चल नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है? Sir of next paper कौन सा पेपर? 2002. क्या हो गया? आजा। 42. डायरेक्ट 42? रॉन्ग है। ये डॉट दिखा नहीं? डॉट डाला ना तेरे उसके ऊपर, राइट? Okay. तेरे फाइल Then के ऊपर, तेरे 47. ऊपर डॉट है कि नहीं है? No, sir. है ना? I am solving at my book. तो बेटा पहले एक बार मेरा वो चेक करके भी देख लो, राइट? Yes. Sir, 47. 47? कहाँ गया? ये नीचे क्यों नहीं जा रहा है? अटक क्यों गया ये? इसमें क्या सेम है? Yes. फाइंड एक्स, यहाँ पे खाली एक ये गड़बड़ है। ओनली वन गड़बड़ इज दिस। मैं बता रहा हूँ इसमें गड़बड़ क्या है।
ये गड़बड़ है, ये नहीं होना चाहिए, राइट? या भाई, मैं क्यों दिखा रहा है यार? ऐसा ठीक है। फाइंड एक्स इफ दिस इक्वल टू दिस। अब कोई बोला क्रॉस मल्टीप्लाई कर, देखो मैंने क्या किया, क्रॉस मल्टीप्लाई किया। 3 को यहाँ पे ले गया, 4 यहाँ पे ले गया। हम्म, क्या बोल रहा है? Nothing, sir. ठीक है, क्लियर है? Yes. ये क्या हो रहा है? What is this for? हम्म, क्रॉस Next. मल्टीप्लाई करेगा ना, 3 इंटू ब्रैकेट 3 अपॉन 3, 10 किया, 4 इंटू 5 एक्स Yes. अपॉन +2 किया, राइट? दोनों को सॉल्व किया, एक्स का वैल्यू मिल गया मेरे को। Yes. नेक्स्ट। Then 15. 15, 50। No, of 2004. तो कौन 15. बोलेगा ये? सीधा 2004। Yes, 15. 15 of 2004. हम्म, सेम है, क्या प्रॉब्लम है? Mm. फ्रैक्शन को सॉल्व करना है ना, एलसीएम निकालो। Yes. अच्छा, अभी मेरे को बताओ, एक काम करता हूँ, मैं तुम लोग को एक क्वेश्चन देता हूँ, ठीक है ना? आई गिव एवरीवन, लेट मी सी के हाउ मेनी ऑफ यू गिविंग एग्जाम, राइट? आई गिव 5 क्वेश्चन टू सॉल्व। इट कैन बी रैंडम आंसर, हाँ, सबका आंसर रैंडम हो सकता है, तो प्लीज जरा ध्यान से करना इसको। क्लियर है? चलो, इसको सॉल्व करो। फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, और ये एक्स कुछ भी आ सकता है, ऐसा नहीं कि वो परफेक्ट आएगा या ऐसा होल नंबर आएगा, ऐसा जरूरी नहीं है, इट कैन बी एनीथिंग। स्टार्ट सॉल्विंग इन अ बुक। No, I don't think so. I understand. ना, वेरी गुड। इतना लेट, No, इतना लेट बता रहा है बेटा? I understood the other question, but I didn't understand this one. क्यों, पहले वाले में ऐसा क्या खास था जो तेरे को समझ में आ गया, ये वाला नहीं आया? Sir, व्हाट वाज सो डिफरेंट इन दैट? so it was a little shorter. शॉर्टर से नहीं था, कंसेप्ट ही था बेटा। मेरा पेन अटक गया यार।
ओके यार, ये क्यों हट है? चलो सॉल्व कर दोनों। कितना टाइम लगेगा सॉल्व करने के लिए? हाउ मच टाइम विल टेक? It will take time. हाँ, Sir, I don't know. क्यों डोंट नो? I'm getting confused. Yeah, कंफ्यूज नहीं है? sir. स्टेप फॉलो करो। स्टेप क्या करोगे? आई एम गोइंग टू गिव यू 10 मिनट्स। बहुत टाइम है। एक्चुअली 5 मिनट से ज्यादा नहीं लगने चाहिए। मैं स्टेप बता देता हूँ। पहले थ्रू आउट एलसीएम लो। क्या करोगे? LCM. थ्रू आउट कितना? बताओ। सबसे पहले टेक थ्रू आउट एलसीएम। थ्रू आउट एलसीएम का मतलब क्या होगा? इफ आई टेक समथिंग प्लस समथिंग प्लस समथिंग फ्रैक्शन फॉर्मेट में, राइट? एंड इट इज इक्वल टू साइन इट, राइट? व्हेन यू टेक अ थ्रू आउट एलसीएम, डिनोमिनेटर विल गो, राइट? डिनोमिनेटर हट जाएगा, राइट? Yeah. करेक्ट है? डिनोमिनेटर जब हट गया तो तुमको टेंशन नहीं हुई। ठीक है? तुमको चाहिए थोड़ा सा, मैं Sir, कम, आई एम जस्ट रिड्यूसिंग अ बिट, राइट? बस sir, can खुश? you switch off my camera? क्यों भाई? Sir, because of low network connection, I disconnected ठीक है, now. ओके, चलो। आई एम गिव यू 5 मिनट्स। 5 मिनट में जितना होता है एलसीएम लो, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन में कन्वर्ट करो और सॉल्व करो एक्स के लिए, फिर उसका लीनियर इक्वेशन। ठीक है? 5 मिनट। 45 हुआ 50 को। स्टार्ट। विल बी ओवर टू डू इट? ट्राई करो। रॉन्ग गया तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इसको नहीं समझ में आया? Sir, I could understand. I got confused. किसको भी समझ में नहीं आया? हाँ? Sir, I'm solving. चलो मैं थोड़ा छोटा कर देता हूँ। Sir, but I'm already halfway there. नो प्रॉब्लम। ये गलती से यहाँ पे मैंने एक्स होना चाहिए था ये। एक्स लिया क्या लिया तूने बेटा? हाँ? उसमें क्या लिया था? एक्स लिया क्या लिया तूने? Sorry? यार, इधर क्या लिया था तूने? 9x लिया ना? सर मैंने 9x नहीं लिया था। हम बात बताओ फिर, ठीक है? सर मैंने 94 लिया था। हाँ, समझ ना इसको लिए। ठीक है, इसको बात बता। चलो मेरे को बता, किया क्या तूने? हाँ? फर्स्ट स्टेप बता दो, समझ में आ जाएगा। अ, टेल मी द फर्स्ट स्टेप। नाउ जिसको जिसको नहीं समझ आया, आई गिव यू 5 मिनट टू डू इट। नाउ लिसन। इतना बड़ा कॉम्प्लेक्स तुमको कभी नहीं आएगा, करेक्ट है ना? डोंट वरी, बट आई एम शोइंग यू हाउ टू यूज इट। बता। Sir, first we'll make the denominator as 24. वेरी Uh, गुड। एलसीएम आ गया 24, करेक्ट? हाँ। वेरी गुड। Sir, 12. 12 कहाँ से आएगा? हाँ, 12 है, बराबर है, करेक्ट। 12 आएगा एलसीएम। 2 3 4 एंड 6 12 आएगा एलसीएम। और 12 से पहले भी, उसके पहले भी तुम सोल्व कर सकते हो। देखो मैंने एक जुगाड़ जोड़ा था। यहाँ पे क्या आएगा? कैन यू सी दिस? दिस विल बिकम 3, राइट? Hmm. अब जानबूझ के मैंने दिया था तुमको। ये क्या होगा? ये 3x और ये 3x तो कैंसिल हो जाएगा, राइट? एक पॉजिटिव नेगेटिव है, राइट? तो तुम्हारा क्या बन जाएगा? अब आएगा एलसीएम इज इक्वल टू 12। स्टिल 12 एलसीएम है, राइट? अब यहाँ पे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तो क्या आएगा? 6x हो जाएगा। हाँ. एलसीएम किस तरह से आएगा? 2 4 एंड 6 का एलसीएम, राइट? अब बिकॉज के मैं थ्रू आउट, ये इज इक्वल टू बीच में आई एम टेकिंग थ्रू आउट एलसीएम, तो तुम्हारा डिनोमिनेटर हट जाएगा, करेक्ट है ना? Hmm.
इसको नहीं समझ में आ रहा तो पूछो मेरे को, राइट? कैसे हट जाएगा मैं बताता हूँ। Sir, like, can you repeat? I still didn't वेरी गुड। understand. मैंने बोला सपोज इफ आई से, एक मेरा यहाँ पे इक्वेशन है ये वाला, हाँ 3x/5 इज इक्वल टू 4/7, करेक्ट है? हाँ अब तो तुम क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हो, लेकिन मैं हाँ यहाँ पे लेता हूँ 3/10, करेक्ट है? yeah अब एलसीएम क्या आएगा? व्हाट इज एलसीएम? 70। वेरी गुड। किसका? इसका, इस सब का एलसीएम 70 आएगा, राइट? yeah करेक्ट है ना? हम्म तो अभी क्या कर रहे हो? एलसीएम 70 ले रहा हूं मैं। एलसीएम 70 है तो इसको मल्टीप्लाई करें तो क्या आएगा? 3x yeah अपॉन 5 मल्टीप्लाई बाय 14 मल्टीप्लाई बाय 14, करेक्ट? हाँ दिस विल बी 4 इंटू 10, into 10 7 into इंटू 10 10, प्लस 3 इंटू 7, 7 10 into इंटू 7 7, करेक्ट? तो ये क्या होगा यहाँ पे? इट विल बी 42x अपॉन 70 इज इक्वल टू 40 प्लस 40 21 अपॉन 70, upon करेक्ट है? हाँ अब क्या होगा? बिकॉज इट इज, ये इसको लेता हूँ, आई विल टेक डायरेक्टली एज ए 61, राइट? आई जस्ट वांट टू शो यू द कैलकुलेशन, राइट? हाँ लीव 61, तो ये क्या हाँ होगा? x और 42x विल बी व्हाट? 61 अपॉन 1 70 इंटू 70, 70 70 कट। तो व्हेन यू टेक एन 42x एलसीएम थ्रू आउट द इक्वेशन, थ्रू आउट इक्वेशन मतलब ऑल द डिनोमिनेटर ऑफ लेफ्ट हैंड साइड, ऑल द डिनोमिनेटर ऑफ द राइट हैंड साइड, जब तुम एलसीएम लोगे तो तुमका डिनोमिनेटर डायरेक्ट हट जाएगा, क्योंकि दोनों का डिनोमिनेटर थिंग मतलब 50, एक डिनोमिनेटर यहाँ पे लिया, इज इक्वल टू समथिंग अपॉन 50, ऊपर प्लस माइनस जो भी हो अपने को कोई फर्क नहीं पड़ता, राइट? आई डोंट केयर वहां पे ऊपर क्या प्लस माइनस, सिंगल फ्रैक्शन आ गया। व्हेन इट इज सिंगल फ्रैक्शन और एलसीएम, एंड एलसीएम यहाँ पे, राइट? आई गॉट दिस माइनस ट्राइंगल दिस, करेक्ट हाँ है ना? ये कट हो गया, करेक्ट है ना? तो इसके लिए वेन एवर टेक अ सिंगल फ्रैक्शन और सिंगल एलसीएम ऑफ ऑल द डिनोमिनेटर ऑफ इक्वेशन, यू नीड नॉट वरी अबाउट कि क्या होना चाहिए, क्लियर है? yes sir so एंड आई ऑलवेज एडवोकेट डोंट टेक एन एलसीएम, एलसीएम लेफ्ट हैंड साइड का राइट हैंड साइड का अलग अलग मत लो, करेक्ट है ना? हाँ थोड़ा सा बराबर बड़ा होगा क्वेश्चन, लेकिन इफ यू टेक इट ऑन बोथ साइड इट विल बी इजियर फॉर यू इन अ लॉन्ग टर्म, राइट? थोड़ा yeah सा बड़ा कैलकुलेशन शायद कभी करना पड़े, लेकिन वो वर्थ है, क्लियर है? हाँ sir चलो, तो मैंने यहाँ पे एलसीएम अभी समझ में आ गया मैंने एलसीएम क्यों लिया थ्रू आउट, हाँ sir क्लियर एवरीवन? yes sir so वेरी गुड, ठीक है, चलो। हम्म अब क्या हो गया यहाँ पे? 6x हो गया क्योंकि 12 एलसीएम है। अब ये वाला पार्ट तो सब हट ही गया पूरा, राइट? दिस इज ऑल आउट, राइट? yeah 3x एंड 3x तो आउट हो गया, तो अभी सीधा इजिकल टू आ गया यहाँ पे। अब यहाँ पे 12 है तो ऊपर के 5x है तो कितना होगा? 10x हो गया। हाँ sir यहाँ पे -5 है तो क्या हो जाएगा? 12 है, -60 हो गया, बेसिकली दिस विल बिकम 1, राइट? करेक्ट? हाँ हाँ sir और इसको क्या होगा? -3, 4 इंटू 3, राइट? हाँ sir हो गया, खत्म, ओवर। तो 6x इज इक्वल टू 10 -63 एंड 63 यहाँ आ जाएगा, 10x यहाँ पे आ जाएगा, 6x यहाँ। मैंने क्या बोला था? वेरिएबल को पॉजिटिव रखो, करेक्ट है ना? हाँ sir तो तो क्या 6 होगा? 63 इज इक्वल टू 4x, 4x four देयरफॉर x इज इक्वल टू 63 अपॉन 4। 4 इसको सिंप्लीफाई करना है तो x इज इक्वल टू 1 5 3 4 अपॉन 4। हाँ चलो इसको सॉल्व करो, अभी कैसे करोगे? दिस इज योर 2x, हाँ sir 2x एलसीएम क्या आएगा? व्हाट इज एलसीएम? 45 तेरा एलसीएम निकालने का तो फटाफट निकालता है देवांश? हाँ एलसीएम फटाफट निकालता है तो।
So 45 is the LCM. हाँ ओके, तो एलसीएम क्या आया? 45. 45। अब डिनोमिनेटर पूरा एलसीएम है, करेक्ट है? थोड़ा ले 45 से मल्टीप्लाई करोगे सीधा, तो क्या आएगा? 90x। यहाँ पे क्या मल्टीप्लाई करोगे? हाँ 18, सर, हाँ 18x। Sir, may I use the bathroom? यस, इसका आएगा 55 माइनस minus so 3x times 45 is 27, राइट? 3 नहीं लिखना बेटा, 45 नहीं लेना है, डिनोमिनेटर को 45 करना है। क्या करना है? हाँ denominator को, so then 27x is equal इधर to 21. is equal to 21. हाँ, अभी दिस माइनस दिस कितना होगा? 90x 90 माइनस Minus 18n 45. इज इक्वल टू 21 माइनस 55, राइट? इसको मैं यहाँ लिखे गया, राइट? तो क्या 45x इज इक्वल टू Minus माइनस 34. upon 45. खत्म। Yes. अभी इतना कॉम्प्लेक्स तुमको कभी नहीं आएगा, करेक्ट है? हाँ लेकिन व्हाट आई वांट टू टेल यू इज द थिंग्स आर वेरी सिंपल, योर कंसेप्ट्स आर क्लियर, करेक्ट? अब ये क्या आ रहा है, ये क्या आ रहा है, ऐसा आंसर कभी तुमको कभी कोई इसमें आएगा नहीं, लेकिन इट इज नॉट दैट कि इट कैन नॉट बी कम, राइट? इट कैन नॉट कम लाइक दिस, राइट? मैंने क्या किया? एलसीएम किया, थ्रू आउट एलसीएम लिया, डिनोमिनेटर हटाया और सोल्व किया, खत्म किस्सा। कितना टाइम लगा मेरे को? 2 ही स्टेप करना था, राइट? yes sir. क्लियर है? हाँ वेरी गुड। ओके चलो, अब यहाँ पे देखो, कौन सा वाला था जिसके ऊपर मैंने चालू किया था? व्हाट वाज द डाउट? 2004. हाँ, 2004 में कौन सा था जिसके ऊपर मैंने बोला था ये? क्या 2004 का? अरे कौन सा क्वेश्चन? 15th. हाँ करेक्ट है। अब देखो सिंपल है तुम्हारा, Hmm. अब इसको सॉल्व करके देखो क्या आएगा। अब सॉल्व फॉर एक्स, यहाँ पे मैंने तुमको बोला ना वापस ये गड़बड़ है यहाँ पे। आई एम कीपिंग दिस एज, ये वाला, ये नहीं है यहाँ पे सर 17। पेपर नहीं दिख रहा। अच्छा एक मिनट रुको, पेपर नहीं दिख रहा है, दिखा रहा हूँ। ये व्हाइट बोर्ड है ना ये, सॉरी। अभी दिख रहा है पेपर? नहीं। दिखेगा दिखेगा, Yes. हाँ सर दिख रहा अभी है। दिखा सर। बराबर है। अब देखो यहाँ पे करेगा, इसका मैं अभी चेंज करूँ थोड़ा, राइट? शैल आई चेंज समथिंग? यू विल बी एबल टू डू इट। अभी तो मैंने यहाँ पे सॉल्व करके रखा है ना तुम्हारे लिए। So we can try to do it. मैं थोड़ा सा चेंज कर दूँ ना बेटा, उसमें क्या है? हाँ थोड़ा सा डिफिकल्ट बनाओ ना मेरे स्टैंडर्ड के हिसाब से, यस और नो? yes yes. वैसे ही करूंगा, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं बनाऊंगा, ठीक है? 2x, और तुम्हारे बुक में सॉल्व करो इसको। हाँ 2x, Sir, can I go to the washroom? आ जाओ भैया। Sir, can I use the washroom? हाँ जाना भाई, ठीक है चलो सॉल्व करो। देवांश तू नहीं बोलेगा, ऋत्वी इसका एलसीएम बता। ओनली ऋत्वी विल से। ऋत्वी, Yes, sir. टेल मी द एलसीएम फॉर दिस।
Sir, what? LCM. Can you Sir, see for my what? equation? मेरा इक्वेशन दिख रहा है मैं जो मैं लिखा है? हाँ सर, क्या लिखा है पढ़। 2x upon बराबर 5. है बराबर है, ठीक है ना, ये दिख रहा है ना तुमको? हाँ. एलसीएम किसका निकालूंगा? Sir, first you find the LCM of 5 and 3. क्यू 5 and 3? मैंने क्या सिखाया अभी बेटा? अभी मैंने क्या सिखाया? हम्म व्हाट डिड आई टीच यू राइट नाउ? शिरीन सर बता क्या मुझे करेगी? समझ नहीं आया तो. बेटा तो पूछी क्यों नहीं, समझ में नहीं आया तो? मैंने सबको पूछा बार बार, राइट? हैव हाँ यू सर. अंडरस्टूड, हैव यू अंडरस्टूड, हैव यू अंडरस्टूड, एवरीबॉडी सेड यस। शिरीन बता क्या करेगी? Sir, LCM is equal to 30. किसका इसका लिया? 5, 3 and 10. करेक्ट, सारे डिनोमिनेटर का रीति समझ में आया? हाँ सर. हाँ। ओके, फिर क्या करेगी? Uh, sir, then sir, so then I'll make them like fractions. लाइक फ्रैक्शन इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, राइट? इक्विवेलेंट बनेगा तो अपने आप लाइक बन जाएगा ना, हाँ. है रिमूव डेरिवेटिव, राइट? इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, फ्रैक्शन एंड रिमूव डिनोमिनेटर, राइट? एक ही साथ कर दो ना, करेक्ट? तो 30 है तो यहाँ पे क्या आएगा? व्हाट इज दिस? 6 into 2 12x। हाँ. फिर यहाँ पे क्या आएगा? 1 times 10 because the 10. denominator is 3, which is 10. so 10. So 12x Is equal to is equal to 21x plus 8. अच्छा, +8 मेरी जान, +8। हाँ, अच्छा, yes sir. गलत जवाब। कैसे? प्लस कितना आएगा? Oh, sir, sorry. sir 240. 240 के पीछे क्वेश्चन मार्क क्यों है ऐसा बड़ा? सर 240। Sir, it's 240 only. हाँ, देखा डिफरेंस क्या है? सर 240 और ये गलत। सर इट्स 240, समझ में आया ना? Sir, it's 240 because 30. अरे बस बिकॉज नहीं चाहिए, समझ गया मेरे को, ठीक है। अब यहाँ पे आओ और यहाँ पे आएगा, राइट? तो क्या होगा? -10 -240 इज इक्वल टू 21x -12x, करेक्ट? कितना आएगा? -250 इज इक्वल टू 9x, x इज इक्वल टू -250 डिवाइड बाई 9। इसको 9 से डिवाइड करना तो कितना आएगा? -277/9। ये तुम्हारा वैल्यू हो गया x का, करेक्ट है? आई एम लीज बॉदर्ड कि मेरे को x का वैल्यू क्या था, मेरे को चाहिए, तुम सॉल्व कर सकते हो। समझ में आया ना? Sir. क्लियर है? Sir. नाउ व्हाट एवर डिफिकल्ट यू विल गेट, यू शुड बी एबल टू सॉल्व दिस, राइट? जब तुम अलजेब्रा कराओगे, आई विल गिव यू दिस सिमिलर काइंड ऑफ दिस वर्कशीट। यू वांट टू सी द वर्कशीट कैसे देने वाला हूँ 7th में? हाँ सर। एक ग्लांस देखना है? Sir. वेरी गुड, दिखाता हूँ, रुको। हम्म व्हाट यू कैन सी इन माय स्क्रीन? Sir, The files. फाइल्स, हाँ ठीक है। Sir.
एक सैंपल दिखा रहा हूँ खाली, ठीक है ना? लीनियर इक्वेशन देखो मेरे पास कितना आएगा। लीनियर इक्वेशन मेड 1 2 3 4 दिख रहा है। ग्रेड 6 के लिए, ग्रेड 7 के लिए, ग्रेड 8 के लिए, ग्रेड 9 के लिए, सबके लिए है। हाँ बहुत है। बहुत है। करेगा? Yeah, करेगा? so that can't do 9. हाँ, व्हाई कांट यू डू? I can't do so many. Like I can't do ninth grade, eighth grade. क्यों? अभी तूने देखा है किधर उसमें क्या है? हाउ डू यू नो व्हाट इज देयर इनसाइड? So I can try. करेक्ट। सर देखो, ट्राई करेंगे, ज्यादा से क्या नहीं होगा, नहीं आएगा, राइट? ऐसा Yes. तो उससे क्या होने वाला है, राइट? Yes. यार खुल जा भाई मेरे, ये क्या हो गया इसको? ये क्यों ने हैंग हो गया है देखो, तुम्हारे चक्कर में ये भी हैंग हो गया। चल खुलेगा। यार आप बहुत ज्यादा फाइल्स चालू जाओ जाओ। छोड़ना भी होएगा। अब इतना महंगा लैपटॉप भी तो है। हाँ आया, देखो। कहने से देखो ये इजी वाला है, राइट? ये भी सिंपल है, देखो ब्रैकेट के साथ ये करके। अब देखो ये वाला क्वेश्चन कैसा है, फिर यहाँ पे मैंने क्या किया है, परसेंटेज लिया है, फिर यहाँ पे और ऐसा आया, राइट? Yeah. डेसिमल भी है ना? Yes. तेरे को 8 9 वाला भी देखना था ना, 8 9 वाला दिखाऊं? लेट मी शो। 8 9 वाला किधर है? इजी है ना डिफिकल्ट है, बता मेरे को। डिफिकल्ट है क्या ये? No, sir, not that. फिर क्या प्रॉब्लम है? कितना So, इजी है इनफैक्ट so ये what इस grade is this? 8 9। Oh, यहाँ okay. पे देखो ये भी इजी है, इससे ज्यादा इजी ये है, राइट? हाँ. दिस स्टिल इजी है, राइट? देन उससे ये तो बहुत सिंपल है, राइट? अभी देखो 2 2 2 ही लिखा है, यहाँ पे तो कुछ करना ही नहीं है, हाँ. ठीक है? और छोटा छोटा इक्वेशन दिया 2 3 5, वैसे लिया है मैंने, राइट? तो एलसीएम भी बहुत बड़ा नहीं आएगा, देखो 4 4 4। इसमें क्या करने का है? कुछ नहीं। Yes. इजी है ना? कर पाएगा ना? बहुत easy है. तो फिर तो देख के भी रहा वाला, सर ऐसे कैसे करूंगा, 9th का नहीं करूंगा, रोने का नहीं, पहले पहले देख लेने का कैसा है, राइट? Hmm. चलो। Yes. जितना मैंने आज करना उतना टफ कोई नहीं कराएगा तुमको, ठीक है? और इसका भी आंसर तुमको ऐसे ही आएगा। हाँ बता, अभी डाउट कौन सा है? अब क्लियर हो So गया आदित्य? just a minute, sir. क्लियर हो गया हाउ टू सॉल्व दिस फ्रैक्शन इन अलजेब्रा? Yes, sir. एवरीबडी इज क्लियर? श्योर। ये डाउट का फायदा है, जब तुम डाउट दोगे ना, मैं तुमको 10 अलग अलग टाइप के क्वेश्चन कराऊंगा, समझ में आया? और तुमको लगेगा ये तो बहुत ही इजी है, राइट? अभी डाउट था आदित्य, अभी इजी लग रहा है ये, Yes. ठीक है ना? अभी समझो, आई विल गिव यू वन एग्जांपल, राइट? तुम्हारे ना यहाँ पे एक छोटा सा कील चुभ गया, क्या हो गया? पॉइंट लग गया, सेप्टिपिन, ठीक है ना? हाँ. तो दर्द होगा, थोड़ा हाँ सा ऐसा छोटा सा ब्लड का प्लॉट निकलेगा, राइट? ठीक हाँ। है, क्लियर है? हाँ. तुम मेरे पास रोते रोते आओगे, सर देखो मेरे को लग गया, ये आ गया, मैं क्या चाकू लेके यहाँ से काट दूंगा हाथ, तो कौन सा ज्यादा दर्द होएगा? चाकू लेकर काट दो। मैंने तभी तुमको ना, तुम इतना छोटा सा प्रॉब्लम मेरे पास लेके आए, मैंने तुमको बड़ा प्रॉब्लम सॉल्व कराया, राइट? Hmm. छोटा प्रॉब्लम तुमको इजी लगता है, समझ में आया? Hmm. वेरी गुड, समझ में आया ना? चलो। Hmm. तो इसके लिए छोटा प्रॉब्लम लाओगे, तुम्हारा बड़ा सॉल्यूशन मिलेगा, करेक्ट है? Hmm. और प्रॉब्लम नहीं लाओगे तो बहुत होमवर्क मिलेगा, ये तुम करोगे नहीं तो मैं ज्यादा होमवर्क दूंगा तुमको। बता नेक्स्ट वाला बेटा। So, so 20. 20। हाँ अरे इससे क्या प्रॉब्लम है यार, तो पाइथागोरस ट्रिपलेट है।
वेरी गुड, चलो मैं फिर भी सॉल्व कराता हूँ, राइट। रूट ऑफ 36 आता है क्या? हाँ क्या आता है रूट ऑफ 36? 6 हाँ, 6 6 7 प्लस 8 8 8. इज इक्वल टू 14 का ये So how did we get 8? हाँ How did we get 8? 64। Oh, I didn't see. हाँ ठीक. हाँ ये गलत एक्चुअली, लेकिन आंसर गलत है, यहाँ पे मार्क किया वो गलत आंसर है। इट इज रॉन्ग आंसर। आंसर गलत है ये मल्टीप्लाई नहीं है बीच में। Yeah, sir. 6 plus 8, 14. वेरी गुड। तो यहाँ पे क्या आएगा? 6, एक मिनट में लिखता हूँ यहाँ पे। क्या 6 आएगा? 6 14. प्लस 8 14. द होल स्क्वायर इज इक्वल टू 8 मांगा ना, एक ही वैल्यू मांगी, राइट। हाँ. अब मैं तुमको एक चीज और दिखाता हूँ तुमको, राइट। सर A14 होगा ना? 196 आएगा, 14 नहीं आएगा। मैं भी एक चीज बताता हूँ तुमको, रुक जाओ। डू यू नो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस? स्क्वायर रूट। Root. इफ आई पुट इट हियर 36 तुमने लिखा ना, हाँ तो इसका मतलब क्या हो गया? रूट ऑफ 36 इज इक्वल टू कितना आएगा? 6. 6 कैसे किया? 6. Sir, because 6 times 6 6 is 36. तो यहाँ पे दो जब पैर होगा उसमें से एक बाहर आएगा तो 6 आएगा, करेक्ट है ना? Yes, sir. ठीक है। इफ आई टेल यू x इज इक्वल टू 3 स्क्वायर, तो x का वैल्यू क्या आएगा? हाँ, sir. 3 square 9. 9, करेक्ट है। हाँ. अगर मैं बोलता हूँ x प्लस 4 इज इक्वल टू 7, तो x का वैल्यू क्या आएगा? 3 कैसे 3. किया? Sir, 7 7 minus 4 is equal to 3. हम्म 7 minus 4 is equal to 7 3. minus 4 is equal to 3. माइनस क्यों किया? क्योंकि And यहाँ पे then x एडिशन है, is तो यहाँ पे जाएगा सब्ट्रैक्शन होएगा, राइट। by subtraction. Okay. Yes, sir. x अपॉन 3 इज इक्वल टू 8। x इज इक्वल टू 24 कैसे किया? 24, 24. So 8 times 3 because ये it's डिवीजन x. है, यहाँ जाएगा तो हाँ, मल्टीप्लिकेशन होगा, राइट। multiplicate. Yes, sir. अब समझाता हूँ, ठीक है। एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 100। अब x इक्वल टू क्या होएगा? 10. कैसे निकाला? Because sir, 10 times 10 is equal to 100. मेरे को स्क्वायर को हटाना है, राइट। Sir, 100 root है. मेरे को क्या करना है? स्क्वायर हटाना है ना। तुम लोग ने क्या किया? सब जगह x को इक्वल किया ना। अभी यहाँ तो x के सर पे 2 है, राइट। हाँ. दिस 2 विल गो ऑन दिस साइड, राइट। Yeah. तो क्या हो जाएगा? Root. 100। Root. वेरी गुड। स्क्वायर का उल्टा क्या होता है? Root. रूट। Root. मेरा डॉक्यूमेंट याद है ना वो? हाँ. हाँ जनरेशन पॉजिटिव नेगेटिव प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन, लोकेशन डिवीजन पावर्स के लिए पावर रूट। करेक्ट है। पावर का हाँ ऑपोजिट सर समझ में आया? अब यहाँ पे सॉल्व करो इसको, क्या हो गया? यहाँ पे लिया रूट 36, तो यहाँ पे 6 आया हाँ प्लस 8 आया इज Eight. इक्वल टू रूट ऑफ ए आया, 4 राइट। तो रूट ऑफ ए इज इक्वल टू 14 आया, राइट। 14 ए इज इक्वल टू क्या आएगा? रूट को यहाँ निकालेगा तो क्या आएगा? 14 स्क्वायर 14. आप समझ में आया? हाँ, sir.
अच्छा लगा? Yeah. Yes, sir. थैंक यू बोलोगे? Thank Thank you, sir. वेरी गुड, ठीक है। अब मैं थोड़ा सा चेंज करता हूँ। आई चेंज ए बिट, राइट? सेम वैल्यू लेता हूँ, राइट? Sir, can I tell? क्या होगा? Sir, Aditya. बोलना। Sir, A is equal to 10. गलत जवाब। सर ए इज इक्वल टू 100। कैसे किया? सर 36 प्लस 64 इज इक्वल टू 100। करेक्ट। 100 का स्क्वायर रूट 10। स्क्वायर रूट क्यों करने का है? you. दोनों जगह स्क्वायर रूट उड़ जाएगा ना। हाँ, और ए करेक्ट है इज ना? इक्वल टू 100। हाँ सिंपल है ना? हाँ सर। तो यहाँ पे भी मैं ये कर सकता हूँ ना बच्चा। ये जो Yes. लिया है, आई कैन ऑलवेज डू, राइट? 36 प्लस 64 इज इक्वल टू रूट ऑफ ए, राइट? Yes. अभी मैं क्यों नहीं कर सकता हूँ? ये रूट और ये रूट क्यों नहीं हटा सकता हूँ मैं? Sir, because it is not in one root. तो क्या हो गया? So they don't form a pair. जरूरी नहीं है। चलो मैं करता हूँ यहाँ पे 5 मल्टीप्लाई बाय 7 इज इक्वल टू रूट ए का वैल्यू फाइंड करो। Okay. कैन आई नॉट राइट लाइक दिस? ध्यान से सुनो, इसको मेरे को रीराइट करना है, मेरे को थोड़ा सा कंफर्टेबल चाहिए, राइट? तो कैन आई नॉट राइट लाइक दिस कि यार ये के दोनों रूट में जा रहे हैं ना। सर ये नहीं कर सकता हूँ क्या यहाँ से? ये कर सकते हैं? सर मेरे पास एक डाउट है। क्या डाउट है? सर अगर रूट का साइन दिया है 36 उसके नीचे है, हम लोग उसका रूट फाइंड कर रहे हैं अच्छा, और रूट फिर नहीं दिया होगा तो 64 का भी अच्छा, सेम एक फाइंड सेकंड कर एक रहे हैं, सेकंड एक सेकंड तो ए का नहीं करेंगे? एक सेकंड। तो ए का भी रूट फाइंड करेंगे, मैंने क्या बोला? लेकिन ए का रूट क्या आएगा? नहीं मिला ना, ए क्या है, राइट? नहीं मालूम है ना ए का रूट क्या है बेटा, राइट? हाँ तो मैंने क्या किया, पहले ए का 36 का रूट क्या 6, फिर 64 का रूट क्या 8, दोनों को ऐड किया और रूट को हटाने के लिए यहाँ पे स्क्वायर किया। करेक्ट है ना? हाँ ठीक है, समझा। करेक्ट है ना? अब मेरे को बताओ, कैन आई नॉट डू दिस? ये जो है यहाँ पे ये वाला पैसा लेके मैं यहाँ पे एक ही बार प्लस बीच में लेके आई टेक अ रूट हियर ना। Yes, sir. सिंपल लॉजिक है, राइट? कैन आई डू दिस और नो? Yes, sir. वेरी गुड। कौन है? ऋत्वी सेज यस। चलो फटाफट नाम बोलो अपना, Sir, यस सर नो। in seven. देवांश Shireen नो। says yes. हाँ, Shireen says yes. वेरी गुड। चलो फिर सर देवांश नो। देवांश नो। और मिश्का, तेरा वीडियो माइक दोनों बंद है बेटा। सॉरी सर, मैंने देखा नहीं। आई डोंट नो सर। अरे और एक जवाब आया, आई Sir, डोंट I नो। know. सर। आई डोंट नो। कौन है ये? Aditya. मिश्का। हाँ। हाँ। Aditya. I आदित्य क्या? don't know. आदित्य आई डोंट नो। फिर Sir, Ryan also. Wait, sir, can you repeat the question? ये क्वेश्चन है बेटा यहाँ पे, राइट? Yeah. आई वॉन्ट टू मेक इट लिटिल कंफर्टेबल, राइट? देखो मेरे को इजी Sir, इजी काम है ना, ठीक है? कैन आई राइट लाइक दिस ऑन द टॉप वाला, राइट? मैं दोनों एडिशन ही तो करना है, मैं 36 और 64 को मैं अंदर ले लेता हूँ, एक ही रूट ले लूंगा। आसान है ना, मैं इजीली काम हो जाएगा मेरा, राइट? हाँ सर। वेरी गुड। नहीं सर, कौन बोला नहीं? देवांश। तेरा बोला ना, तेरा आंसर हो गया, तेरा लिख दिया अभी। एक एक करके हाँ रिपीट करेगा। अरे बताओ। Sir, I don't know. वेरी गुड ब्रैन, डोंट Sir, नो। may I say why? एक सेकंड मेरी जान, सबने आंसर थोड़ी किया अभी तक। सबका आंसर हो गया? 1 2 3 4 5 6। हाँ, ये लोग तो दो दो जन से ज्वाइन है ना, इसके लिए
इज एनीबडी देयर हु हैज नॉट आंसर? देवांश हो गया, मिश्का हो गई, शिरीन हो गई, प्रयान हो गया, ऋत्वी हो गई, एंड आदित्य हो गया। चलो वेरी गुड। ऋत्वी बता बेटा कैसे? Sir, क्योंकि when you add those two results, you get a certain number, and if you even add it in the square root, you get the same number. अच्छा, And सेम नंबर आएगा? हाँ sir, 36 plus 64. 36 में 60 नहीं है। तुम पहले इसको स्क्वायर रूट कर रहे हो, बाद में ऐड कर रहे हो, करेक्ट है ना? हाँ sir. उसमें पहले तुम ऐड कर रहे हो फिर स्क्वायर रूट कर रहे हो, करेक्ट है ना? हाँ sir. है सर। तो यहाँ पे दोनों का आंसर तेरे हिसाब सेम आना चाहिए, करेक्ट है? हाँ sir. इसको जब निकालेंगे तो रूट क्या आएगा? इसका 10 आएगा ना। 34 प्लस 64 रूट 100 हो गया। हाँ sir. 10 आया यहाँ पे। यहाँ पे कितना आएगा? 6 प्लस 8, यहाँ तो 14 आ रहा है। तो रिजल्ट दोनों का अलग है, करेक्ट है ना? हाँ sir. वेरी गुड। स्क्वायर रूट का एडिशन कौन है? स्क्वायर रूट कौन से उसमें आता है, कौन से जनरेशन में आता है? थर्ड। Third. और एडिशन क्या है उसका? एडिशन का रिलेशन क्या है स्क्वायर रूट से? सर नहीं है। है ना, ऐसे थोड़ी है। ग्रैंड पेरेंट। करेक्ट। ये रूट इसकी पोती है, ये तुम्हारे दादाजी हैं, करेक्ट है? तो दादाजी डायरेक्ट ऑपरेट नहीं कर सकते, समझ में आया? ऑपरेशन के लिए उसके पेरेंट्स ही, ये उसको दादागिरी कर सकता है, राइट? यहाँ पे इसको नहीं भी चला सकता, राइट? ये आएगा पीछे, ओ भाई साहब मेरी बेटी को भी चला रहे हो, राइट? है कि नहीं? Yes, sir. तो क्या होगा यहाँ पे, दोनों में फर्क क्या है? अच्छा, आई जस्ट डू द सेम वे, ठीक है? आई गिव यू समथिंग, रूट ऑफ 9 मल्टीप्लाई बाय रूट ऑफ 16, करेक्ट? Sir, may I solve? नहीं, सॉल्व नहीं करना बेटा। 12. और मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ 9 into 16, मेरे को सॉल्व थोड़ी करना है, मैं तो तुमको बता रहा हूँ, कंसेप्ट सिखा रहा हूँ। मैं क्या सिखाता हूँ? कैलकुलेशन। मैं क्या करता हूँ? आई हेट कैलकुलेशन, राइट? आई हेट आंसर्स। व्हाट आई लव? कॉन्सेप्ट्स। वेरी गुड। आई लव प्रोसेस। प्रोसेस। आई लव स्टेप्स। आई लव यू पीपल, राइट? एंड तुम्हारा क्या होगा? आई हेट हिरेन सर। आई लव नो होमवर्क, राइट? यस, कौन कौन बोला यस? कौन बोला यस? प्रयान। प्रयान तू गया बेटा। Sir, आज what तेरे did को I say? आज 4 वर्कशीट भेजूंगा तेरे को, है ना? आई लव यू द बेस्ट। मैं तेरे को सबसे ज्यादा प्यार करता हूँ, आई लव यू द मोस्ट, राइट? तो मैं जिसको ज्यादा प्यार करता हूँ उसको ज्यादा वर्कशीट देता हूँ, ठीक है? Yeah, sir. नेक्स्ट टाइम पे मैं बोलूँ वैसा बोलना नहीं है यस सर करके, नहीं तो फंस जाओगे। Sir, नाउ नाउ व्हाट आई से, इज दिस फर्स्ट पार्ट इज इक्वल टू द सेकेंड पार्ट, यस और नो? नो देवांश। sir, no. Sir, no Very from No. Dayan. No. वेरी गुड। देवांश, अरे एक मिनट, देवांश, प्रयान, शिरीन, Aditya. और कौन है? Aditya. आदित्य, Sir, me, Ritvi. Right? ऋत्वी, No, right? हाँ Or no, right? हाँ, फॉर नो, Mishka. मिश्का। हो गए सारे? Ah, सारे sir, बोल रहे? yes. Yes, yes, it is equal. ए बेटा, ऐसे 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 चीटिंग नहीं करने का। Sir, please, चीटिंग sir. चीटिंग नहीं करना, चीटिंग नहीं, Sir, चीटिंग गलत sir, बात I है। did the calculations. I did the calculations. करेक्ट, Sir, वही तो चीटिंग है, वही चीटिंग है। कंसेप्ट के अंदर कैलकुलेशन नहीं चाहिए, वही चीटिंग है, समझा? डीड कैलकुलेशन तभी तो चीटिंग है वो। no, like, sir, अच्छा, I अगर मैंने यहाँ पे चेंज कर दिया होता, ए इंटू रूट ऑफ बी इज इक्वल टू रूट ऑफ ए बी, ये करेक्ट है, तब क्या करता? तो कैलकुलेशन कहाँ से करता? sir, I would say yes. कैलकुलेशन कहाँ से करता? करता कुछ नहीं, नहीं करता। अब क्या होगा यहाँ पे, क्या है बीच में? sir, times. मल्टीप्लीकेशन, राइट? Yes. मल्टीप्लीकेशन उसका पेरेंट है, तो ये कर सकता है, राइट? यहाँ पे 3
इंटू 4 इज इक्वल टू 12 आएगा, यहाँ पे मल्टीप्लाई करेगा रूट 144 आएगा विच इज इक्वल टू 12। समझ में आया? सारे जन रॉन्ग हो। Sir, I was gonna say, नहीं बेटा, ये तो मैं अच्छा टीचर हूं इसके लिए तेरे को नंबर दे दिया, राइट? आई एम अ गुड टीचर, इसके लिए मैंने नंबर दिया कि तुम कैलकुलेट भी कर सकते हो। अगर मैंने ये वाला दे दिया तो ये भी फला कैसे करता है? कुड sir, यू I कुड could हैव have सॉल्व, done यू it. कुड हैव सॉल्व, यस और नो? नहीं ना? Yeah, nine. नहीं करते, राइट? समझ में आया? Yeah. वेरी गुड। इज क्लियर? अब जब तुमको एक्सपोनेंट का मैंने कराया था ना, तुमको फ्रैक्शन पावर नहीं कराया मैंने, राइट? मैंने फ्रैक्शन पावर कराया था। नेक्स्ट टाइम कराओगे ना तो सेवंथ में आई टीच यू फ्रैक्शन पावर एग्जैक्टली। रूट एक्स का मतलब क्या होता है, हाउ डू यू राइट एक्स का पावर कैसे आना चाहिए, क्यूब रूट ऑफ एक्स स्क्वायर आएगा तो एक्स का पावर क्या आएगा, ये सिखाऊंगा मैं तुमको, राइट? यू विल एंजॉय। समझ में आया? अब देखो, अभी तुम्हारे लिए बहुत आसान हो गया कि नहीं हो गया? बहुत आसान हो हाँ गया। सर। बस वही है अपने को। कंसेप्ट समझ में आया तो बेटा तुमको कभी तकलीफ नहीं पड़ेगी। यू शुड ऑल थैंक आदित्य कि आदित्य ऐसे डॉक्यूमेंट भेज रहा है, डाउट भेज रहा है, तो तुमको डिटेल में सीखने को मिल रहा है। Thank बोलो, you. या रिवीजन हो रहा है बेटा। कभी आदित्य को भी मौका दो, उसको थैंक यू, सब लोग को थैंक यू करने का। आदित्य, नेक्स्ट टाइम प्रयान 3 पेपर करके आएगा ना, उसको थैंक यू बोलना, ठीक है ना? यस आदित्य, सर। प्रयान, What? नेक्स्ट ट्यूसडे तक, नेक्स्ट फ्राइडे तक तू 3 पेपर करेगा आईपीएम का, ठीक है ना? Dean? कितना करेगा बोल? 8. पक्का करेगा एक? I'll try to because sir, I'm going out for the weekend. कहाँ जा रहा है? Gosh. वापस कब आ रहा है? So Sunday at like 3 o'clock. संडे आ रहा है ना, मैं तो नेक्स्ट फ्राइडे मांग रहा हूँ, फिर मंडे ट्यूसडे Oh, वेनेसडे। next Friday. ऐसे में एक कर सकते हैं। एक करेगा पूरे टाइम में, 1 घंटे का? चल एक कर, लेकिन एक पूरा करने का हाँ। विथ प्रॉपर टाइमिंग। Yes. इफ यू टेक 1 hour 10 minutes, इफ यू टेक 50 minutes, इफ यू टेक 1 hour and 30 minutes, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन एक टा स्ट्रेच करने का। समझ में आया? हाँ सर। यस चलो क्लियर है। ऋत्वी, Yes, sir. कितना पेपर करेगी तू? Sir, एक. एक, वेरी गुड। शिरीन कितना करेगी बेटा? 2. 2, वेरी गुड। मिश्का? 1. 1। क्यों, तेरी एग्जाम चल रही है अभी? नहीं सर। तो क्यों? देवांश कितना करेगा? फिर 2। 2, वेरी गुड, ठीक है। मिश्का तू भी 2 करेगी, राइट? ऋत्वी तू भी 2 करेगी। सर हमारे एग्जाम्स आ रहे हैं. कब आ रहे हैं? सर अप्रैल। अच्छा, 1 मिनट, सिंगिंग क्लास बंद कर रही है बेटा? नहीं. नहीं। प्रयान, फुटबॉल बंद कर रहा है? हाँ कब? सर, इन अप्रैल। अप्रैल ना? अभी तो बंद नहीं कर रहा है ना, नेक्स्ट वीक में। एक काम कर, कच का ट्रिप कैंसिल कर। सर बहुत सारे समझ आया? चैप्टर्स है. But I'm missing a match for the trip. Like I have a school match. आई डोंट नो व्हाट यू डू, राइट? स्कूल का मेट ट्राई कर, मेरा मेट से करेगा। 2 पेपर में दे रहा हूँ सबको अलग अलग, राइट? आई एम गिव आदित्य कितना करेगा बेटा? सर 2। वेरी गुड, ठीक है। आई एम गिव 2 पेपर्स टू एवरीवन, डिफरेंट नंबर्स, राइट? डिफरेंट पेपर्स। लिख लो, अपना अपना नाम लिख Okay. लो, मैं यहाँ पे दे रहा हूँ। एंड आई वांट एवरीबडी टू सेंड दिस 2 पेपर्स का, मेरे को ये आना चाहिए, नहीं तो मेरा क्लास में अटेंड मत करना नेक्स्ट टाइम, ठीक है? सर ट्यूसडे तक ना? नहीं नहीं, फ्राइडे, नेक्स्ट फ्राइडे, 1 वीक दे रहा हूँ बेटा मैं। सर आदित्य, फ्राइडे नहीं है ना? फ्राइडे। चलो Sir, you said you're not there on Friday. बेटा, तेरे को क्या फर्क पड़ता है? अगर मैं हुआ तो क्या करेगा? तुमको थर्सडे को भेज देना, राइट? ठीक है। यू टू सेंड मी द डिटेल ऑन थर्सडे, दैट्स इट। तुम्हारा काम इतना है, राइट है? चलो आदित्य, फिर देवांश, और कौन है? सर नहीं। Shireen. मिश्का, सर प्रयान। शिरीन, राइट? सर ऋत्वी. एक मिनट, शिरीन, प्रयान, ऋत्वी, ऋत्वी एंड दर्श, राइट? करेक्ट है ना? देवान, देवांश पहले ही ले दर्शनी। लिया बेटा तेरा नंबर, आदित्य के बाद पहले तेरा लिया मैंने, ठीक है?
IPM papers solving in a week. करेक्ट है ना? सर व्हाट्सएप पर भेज रहे हो? अरे रुक जा मेरी जान, तुमको अक्षर के मैं तुमको असाइनमेंट भी क्रिएट कर दूंगा, उसमें क्या है? करेक्ट आदित्य? क्यों? Yes. कौन सा किया तूने? 4 किया ना? 0, 2005 एंड 2006, करेक्ट है? एंड तुमको क्या करना पड़ेगा? एवरी टाइम यू हैव टू राइट नंबर ऑफ क्वेश्चंस, टाइम टेकन एंड डाउट्स। क्लियर है? ठीक है। क्यूपी कौन सा करेगा? 2007 एंड 2008, करेक्ट? मिश्का? Yes. क्यूपी 2009 एंड 2010। शिरीन? क्यूपी 2011 एंड 2012। Okay. प्रयान? क्यूपी 2000, 13 and 14. 2013 एंड 2014। पृथ्वी? यूपी ऋषि बच गई बेटा, 2015 से ना 10 सम कम हो रहे हैं। 2015 एंड 2016, जो 14 के पहले थे, 14 एंड अबव, पहले दे आर ऑल 40 मार्क क्वेश्चन, राइट? 40 क्वेश्चन, 50 थे, अब तुम्हारे पास 40 हो गए। 2017 एंड 2018। किसको नहीं चाहिए? कौन बोला था किसको फेयर नहीं बेटा? कौन फेयर नहीं बेटा? कौन बोला बेटा? जरा नाम बताओ। Sir, Mishka. मैं वॉइसों में रिकॉग्नाइज कर सकता हूँ बेटा। किससे बोला? Sir, Mishka. हाँ, Mishka. वेरी गुड। मिश्का तू करेगी 2024 भी साथ में, है ना? करेक्ट है? और किसको अफसोस हो रहा है? ये टाइम माफ कर रहा हूँ, आगे नहीं करूंगा, राइट? हाँ. आई डिड नॉट पुट द नेम, राइट? मैंने तो कोई भी रैंडमली तुमने जो बोला वैसे हिसाब से रहा, राइट? मेरा कोई प्लान थोड़ी था किसको देगा। एंड आई टोल्ड यू कि 2015 से 40 क्वेश्चंस है, राइट? अगर नहीं बोलता तो क्या होता? तुमको मालूम पड़ता कि कहाँ से क्या है? नहीं. फिर चलो ठीक है। मैं इसका क्रिएटिंग assignments, right? Assignment for the same, right? Okay. Upload solved paper by coming Thursday. उसके बाद तुमको सबमिट करने को नहीं मिलेगा। ओके, सॉल्व इन पीडीएफ ओनली, करेक्ट है? अगर तुमने टिक कर दिया, ABCD लिख दिया, वो भी नहीं चलेगा। पीडीएफ में सबको लिखने को आता है ना? Yes. एवरीबडी नो हाउ टू एनोटेट इन पीडीएफ, करेक्ट है? Yes. समझा? अपना पेपर लो, Yes. वही सॉफ्टवेयर पे उठाओ, उसके अंदर टिक करो और डालो। कीप योर सॉल्यूशन रेडी। इफ आई आस्क यू सर कैसे किया था, मैं पूछूंगा बेटा ये कैसे किया था बताओ। सर मालूम नहीं उस टाइम पे कैसे किया था। राइट डाउन नीटली इन द पेपर, सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट साथ में अटैच करना, ठीक है? हाँ सर। क्लियर है? तुम्हारे सामने मैं असाइनमेंट भी क्रिएट कर रहा हूँ, जस्ट चेक दिस। ये मैंने व्हाट्सएप पे भेज दिया। तो ऐसे नहीं कि सर मेरे को कौन सा दिया था, मेरे पास व्हाट्सएप नहीं है, आई डोंट नो, है ना? क्लियर? तो ये तुम्हारा प्रॉब्लम भी सॉल्व कर देता हूँ। क्लासरूम कहाँ पर है तुम्हारा? यस, क्लासरूम आ गया। अपना कौन सा ग्रेड है? 6. वेरी गुड। और आई एम वेरी सीरियस, हाँ? अगर ये 2 पेपर तुम्हारे नहीं हुए ना नेक्स्ट टाइम तक, आई डोंट केयर हाउ डू यू डू इट, 2 घंटे का टाइम है, आराम से कर सकते हो। इफ यू डू इवन 20 मिनट्स इन अ डे, यू विल बी एबल टू फिनिश, दैट्स इट। बट तुमको Yes. दोनों को एक साथ करना है। अगर इफ यू आर डूइंग इन पार्ट्स, यू शुड ऑलवेज मॉनिटर द टाइम। इफ यू आर डूइंग इन पार्ट, 2 पार्ट में करो, हाफ एन आवर या 20 मिनट 20 मिनट 20 मिनट्स, उससे ज्यादा पार्ट मत करना, क्योंकि तुम्हारा कॉन्सेंट्रेशन फोकस हट जाएगा, राइट? सो डू इट Yes. इन अ स्टेज, इफ पॉसिबल डू इट इन 1 स्टेज, ठीक है? अगर नहीं कर सकते हो तो 2 स्टेज पे करो। क्लियर? और मैं Yes. लिख के दे रहा हूं, इतना जितना मैं डिटेल में करा रहा हूं ना बेटा, 1 मिलियन में से एक क्वेश्चन एक साथ तुमको ऐसा कराएंगे, समझ में आया? हाँ. 1 मिलियन में एक ऐसा मिलेगा जो तुमको ये कराएगा।
इतना डिटेल में कोई कराता है क्या? नहीं सर। फिर तो जब अच्छा सीखने को मिला देन आई ऑल्सो वांट समथिंग, राइट? यस। एंड मैं मांग ही कर रहा हूँ ओनली आईपीएम पेपर सॉल्विंग डाउट भेजो, ठीक है? 2 papers each, right? As per the list, correct है ना? यस सर। आई एम गिविंग यू दिस 100 मार्क का पेपर, ठीक है? 200 मार्क का पेपर है, 2 पेपर है, राइट? 200 मार्क्स, डेट आई एम गिविंग यू थर्सडे, एंड ऑफ द में खत्म हो जाएगा। व्हेन आई पुट इट क्लोज द एट सबमिशन ड्यू डेट, आफ्टर द डेट आई विल नॉट बी एबल टू, यू विल नॉट बी एबल टू से, राइट? यहाँ पे देखो क्या था, स्टूडेंट कैन स्टिल एडिट सम अटैचमेंट आफ्टर द ड्यू डेट, एडिट कर सकते हो, सबमिट नहीं कर पाओगे, राइट? यस सर। यू विल नॉट बी एबल टू सबमिट इट, आपको सबमिट बटन बंद हो जाएगा, करेक्ट है? यस सर। तो यहाँ एक पेपर जैसे ही किया सबमिट कर देना वहां पे, राइट? टर्न इन कर देना, बाद में वापस दूसरा टर्न इन करना, क्लियर है? हम्म। तो अगर मैं क्लास लू ना लूं, लेकिन अगर तुम्हारा नहीं आया, तुम्हारा टास्क तुमको खत्म करना है, समझ में आया? Yes. Yes, sir. चलो सी यू, बाय। Bye, Bye, sir. sir.